फरजीन साहिबा, एक बहुत रिकरिंग किस्म का मैटर है वेट गेन, और अब तो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है मुझे लगता है आजकल के वक्तों के अंदर। तो आपको क्या लगता है इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है पाकिस्तान में? इसकी सबसे बड़ी रीज़न है एक तो गलत टाइम पे खाना। हम लोग बहुत गलत टाइमिंग्स पे खाना शुरू हो गए। एक बॉडी क्लॉक है जो अल्लाह ताला ने, नेचर ने आपके अंदर फिट की हुई है, हम उसके मुताबिक खा नहीं रहे। हम लोग रातों को ज़्यादा खा रहे हैं। जिस टाइम पे आपकी बॉडी ने सोना होता है, आराम करना होता है, उस टाइम पे आप खाना खा रहे हैं और बॉडी पे बोझ डाल रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे कि पानी भी पियो तो लगता है, उसकी यही वजह है कि हम अपने हार्मोन्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने ये देखा होगा अक्सर लोग जो डाइट कंट्रोल करना चाहते हैं नाश्ता कर लेते हैं या कम करते हैं, लंच को उड़ा देते हैं, रात का खाना भट्टे का आगे खाते हैं। अब रात को तो मेटाबॉलिज्म वैसे ही स्लो हो रहा है, ऊपर से ये जो लेट नाइट डिलीवरीज, बच्चे जो हैं वो लैपटॉप के आगे बैठे हुए हैं, सारा वक्त वो ईट इन हो रहा है। घर का खाना, आज मैं अभी यही बात कर रही थी सबसे कि जो वालिदैन कहते थे ना कि घर का खाना खाओ जी, उसमें सिर्फ वो छोटी सी बात नहीं थी, वो बहुत बड़ी बात है। उसमें हाइजीन है, उसमें आपकी माँ के हाथों का प्यार है, उसमें वो खलूस शामिल है, उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो कि साफ़ सुथरे हैं और आपके बॉडी को ताकत देने वाले हैं। आप देखोगे कि लोग जो मोटे होते हैं, लोग कहते हैं यार तेरे अंदर तो बड़ी ताकत है, बिल्कुल फोकापन है। पीपल आर नॉट दैट हेल्दी एनी मोर। मुझे जब लोग कहते हैं ना कि हमारा आइडियल वेट क्या है, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि हाइट और वो वेट चार्ट्स तो ऑब्सोलीट हो गए। अब द वेट एट विच यू लुक एंड फील योर बेस्ट इज़ योर आइडियल वेट। और आपने ये देखा होगा कि लोग पतले होने की कोशिश में बाजू टांगे पतले कर लेते हैं, पेट वहीं का वहीं रहता है। बिल्कुल, पेट की फैट जो है वो डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ की तरफ लेके जाती है। सो पेट कम करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी नज़र में हम लोग जो बहुत ज़्यादा चाय खोरी करते हैं ना, अच्छा, अब ये खाने से ताल्लुक़ नहीं मैं बात कर रही, जो चाय खोरी करते हैं उसकी वजह से हमारी कम्युनिटी ऐसी है जिनका पेट सूजना शुरू हो जाता है और निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे जिसकी 5'7" हाइट हो तो उसका वेट कितना होना चाहिए, ये तो ज़रा आपकी है? हाँ जी 5'7", तो आपका कम से कम होना चाहिए ना अबाउट 60 kgs तो होना चाहिए। 65 इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आएंगे मेरे ख्याल में जिस तरह हम खाते हैं बढ़ेगा ही। देखिए मेरे यहाँ आने का मकसद ये है कि आप ये ना कहें कि मेरा बढ़ेगा, अब आप ये कहें कि नहीं मेरा कम होएगा। मैंने आपसे इंस्पिरेशन ली है। 92 से 80 तो हो गया अभी। हाँ माशाल्लाह। बात ये है कि अब हम वेट को भी इतना नहीं देखते, अब हम देखते हैं कि हमारी ये मिड सर्कमफ्रेंस बेल्ट आपकी जो है ना वो सही तरीके से बंद होनी चाहिए। बिल्कुल लेदर की होनी चाहिए बेल्ट जी, बिल्कुल बिल्कुल सही तरीके से बंद होगी। होगी। आप लेदर की लें। आप जो कह रही हैं, एक तो ये बहुत बड़ा आपने सही कहा, और पिछले 1.5 साल में 1.5-2 साल में तो ये जो आप होम डिलीवरीज और इनका बहुत ज़्यादा रिवाज रहा है, जिसने बहुत सत्यानाश भी किया हमारा। खैर, मगर आपके अपने घर के अंदर तो आप फिर बहुत स्ट्रांगली एक्सरसाइज करती होंगी ये सब चीज़ें। हमारे घर में होता है, हम ये नहीं करते कि मैं कोई फूड पुलिस नहीं हूँ कि मैं फूड बंद करवा दूँ। देखिए एक चीज होती है इत्तेदाल, हर चीज इत्तेदाल के साथ करें। आप अपनी जिंदगी को सबसे पहले तो डिसिप्लिन करें। आपने नाश्ता करना है टाइम से, जैसे आपके वालिदैन ने आपको बताया। आपने 1-1:30 बजे लंच करना है, कुछ भी कर लें, थोड़ा बहुत कर लें, अपने हार्मोन को फीड कर दें। और आपने डिनर करना है रात को 7-8 बजे से पहले 7-8 बजे से पहले ठीक है ना? असि नाश्ता उस टाइम कर दें 7-8 बजे का तो बहुत ही मतलब जल्दी है, क्योंकि जब अब लोग सोते भी अमूमन आजकल बड़ा एक हो गया है कि लेट सोना। और एग्जैक्टली वैसे हम वो मेलेटोनिन को ही नहीं एंटरटेन कर रहे जो निकलता है। अल्लाह मियाँ ने आपके लिए इतनी प्रोटेक्टेड चीज़ें निकाली हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहे, और हम बिल्कुल ही कुदरत के खिलाफ फुल ताबड़तोड़ जा रहे हैं। फिर खाते भी बर्गर हैं, फिर पिज्ज़ा खाएंगे, बिल्कुल, फिर वो फ्राइड चिकन मंगवा लेंगे। जो डाइट कर रहे हैं उन्हें कहते सलाद ले आओ, नया फ्राइड चिकन ले आओ। हाँ, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमेशा मुझे लगता है कि जो सलाद मांगनी होती है आपने फ्राइड चिकन या फ्राइड बर्गर्स के साथ, एग्जैक्टली, या फिर वो फ्रेंच फ्राइज खाएंगे। ये तो आलू हैं जी, इस पे तो कोई नहीं स्टिकिंग लग रही। अकरम भाई ने बर्गर वाली दुकान पे फोन किया था कि मैंने गोभी वाला बर्गर भेजो। एक बात की है कि आजकल सच्ची रूटीन बड़ी ख़राब है जी। तो जो इंसान 4 बजे उठता है या 5 बजे उठता है जी, वो एक अपना मील खा लेता है जी, उसके बाद वो रात को 4-5 बजे जो शाम को उठता है, हाँ और उसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए। हमें नहीं चाहिए जो 4-5 बजे शाम को उठ रहा है उसका क्या करना है? रात को ना खाए तो उसका नुकसान तो नहीं होगा ना? क्या मतलब कब ना खाए? अक्सर कहते हैं कि ज्यादा भूखा रहने से भी नुकसान होता है। बिल्कुल होता है, तो उस वक्त फिर आप छोटी छोटी मील्स लें ना, उस वक्त छोटी मील्स लें और फिर 9 बजे से पहले पहले खत्म करें और अपनी साइकिल को आगे लेके आएं। इसको तो फरजीन जी छोड़े कि आप खाने की बात कर रही हैं, पहले तो उस बंदे के ज़हन का इलाज करें जो 4 बजे उठ रहा है शाम को। तो हम इधर बैठे हैं ना आपको यही बात कहने कि अभी तो आप छोटे हो, अभी तो आपको नहीं पता लगेगा, मगर जो डायबिटीज और जो हाई ब्लड प्रेशर है ना
जो 50-60 साल की उम्र का फटा लगा होता था जिसके ऊपर, वो 25 साल के लोगों में आ रहा है। ओह माय गॉड। तो हमें डरना चाहिए, हमें बहुत डरना चाहिए। मैं हैरान होती हूँ कि मेरे पास यंग पेशेंट्स आते हैं और कोलेस्ट्रॉल ऐसा होता है जैसे पता नहीं कितनी पावे और क्या चीज़ें खा के आए होते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अल्लाह ताला क्या बेहतरीन तोहफा आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी है, इसको रिक्लेम करें और इसके ऊपर मेहनत करें। ये सिर्फ मैं लेक्चर देने नहीं आई, मुझे खुशी नहीं, आप बिल्कुल होगी सही कि कह जब मैं रही हैं। जाऊंगी तो आप में से कई लोग मेरी कोई बातों से फायदा उठाएंगे और अल्लाह ताला नहीं मुझे नहीं बिल्कुल। और ये जो आप रात को जो 2 बजे पिज्जा ऑर्डर करते हैं कि सिर्फ पिज्जे वाला आएगा तो मेरा सेल्फी खिंचवाएगा, ये इसको बंद कर दें। आपको भी है मैडम खाने का शौक? बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा। अपने बड़े भरा का 17,000 रुपया खा गए नहीं। और आप क्या वर्कआउट करती हैं मेंटेन करने के लिए फिर? अल्लाह की देन है, वर्कआउट नहीं करना पड़ता। अच्छा, मतलब मेरा वो हिसाब है कि लाइक कुछ लोग होते हैं ना, लोहा हजम, लकड़ी हजम, नहीं मुझे खाने का बताइए आप सिर्फ। खाना मतलब कुछ भी खा लो, कोई मसला नहीं। लगता नहीं। लकड़ी हजम कर दिया, कुर्सियां खा गए, पता नहीं लगा। हाँ ना, वो पर्चा कराता चोरी खाना हो तो आके सारा वो खा गए थे, फिर लकड़ी बची थी, मैंने कहा गुजारा कर अच्छा, और आप सब कुछ खा लेती हैं दीमक है वो। आप? हाँ और ज्यादा मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी खा लो मतलब ठीक रहता कोई मसला नहीं होता। और आप भी ये करती हैं जिस तरह ये बता रही हैं, ये लेट नाइट डिलीवरीज और ये? है। डिपेंड करता है स्केड्यूल पे। अच्छा मतलब बेसिक मेरी जो मदर है वो ज़्यादा प्रेफर करती है आप घर का खाना खाओ, ठीक। लेकिन फिर वो चुप चुप के मंगवा ही लेते हैं। और चुप चुप के मंगवाती हैं आप? तो मदर थोड़ी स्ट्रिक्ट है मेरी खाने को जितनी आप स्मार्ट है माशाल्लाह, डाइट तो करती होंगी ना लाजमी, ये तो कोई बात नहीं। लेके। अल्लाह की देन है ना, बस नहीं वो शुक्र है। कह रही हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं ऐसा करती, उनका मेटाबॉलिज्म ही ऐसा है कि वो कुछ भी खा लें उनको नहीं लगता। ये बड़ा अजीब सर अब अकरम भाई मार खा लेने नो भी लग जाती है। वो तो अपने अपने नसीबां दी गल। आपको कोई एक्टिंग वगैरह का भी शौक है? हाँ थोड़ा बहुत, कितना को? काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे क्या? एक्टिंग करना। कौन एक्टर्स आपके पसंदीदा हैं? सारे ही अच्छे लगते हैं मुझे, मतलब डिफरेंट उनके फेजेस हैं जिसमें वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा। सबा कमर एक्टिंग में वो मुझे बहुत अच्छी लगती है पाकिस्तान ठीक है, और उसके अलावा कोई और फवाद खान वैसे बहुत प्यारे लगते हैं। फवाद खान वैसे आपकी बहुत एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी लगती है। नहीं, मैं मिट्टी पाऊँ फवाद खान जो है वो बहुत प्यारे लगते हैं। तीसरे तुसी तीसरा बंदा दसा इंज लगा, दोनों ही तनु अच्छे नहीं लगते पहले भी। नहीं ऐसी बात तो नहीं। देखिए सारे एक्टर्स अच्छे होते हैं, उनका कुछ लाइक ग्रिप होती है किसी कैरेक्टर पे, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। फवाद खान की कौन से कैरेक्टर में ग्रिप है? फवाद खान की जब वो प्यारे लग रहे होते हैं, हैंडसम प्यारे लगने पे grip है फवाद खान हाँ की। प्यारा लगना भी एक लाइक अच्छी चीज़ है। ये बड़ी मतलब जबरदस्त। एक फवाद acting खान है ये भी साहब एक। आपकी ग्रिप जो है प्यारा लगने में बड़ी प्यारे जबरदस्त। लगने में जहाँ पे बहुत केयरिंग टाइप हस्बैंड बन रहे होते हैं Caring और फिर type वो जो बनते एकदम हैं वो। एरोगेंट बन जाते हैं, और एरोगेंट लग के भी वो बहुत प्यारे लग रहे एरोगेंट होते लग के भी वो जो प्यारे लग रहे होते हैं, फवाद खान साहब एरोगेंट लग के भी जब आप प्यारे लग रहे होते हैं, इस पे आपकी बड़ी जबरदस्त कमांड और ग्रिप हो चुकी हुई है। सबा कमर की किस चीज पे ग्रिप है? हैं। सबा कमर इमोशनल सीन बहुत अच्छा करती हैं, इमोशनल सीन बहुत अच्छा मतलब करती उनका है। रोना ओरिजिनली आप उनको रोते देखते तो लगता है कि आप खुद भी रोना स्टार्ट हो गए। जैसे फवाद खान मुझे प्यारे लगते हैं, वासे भाई जहर लगते हैं, ये अपनी अपनी नहीं ऐसा choice तो है। ना के वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वैसा मेरे सामने तो ना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। जेलसी की कोई है न्यूट्रिशन के अंदर इलाज? जी जेलसी वो चीज़ है जिसका कहीं भी कोई भी इलाज नहीं है। नहीं, वो कह रही एक है। वहम का और दूसरा जेलसी का। अब फरजीन साहब कह रही है कि कुछ है, कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिनको खाने में डाला हाँ जाए। एक दो चीज़ें हैं, नीला तोता खिला दो, जिंदगी के सारे मसले खत्म। अच्छा, आप जो भी बात करती है वो हतमी होती है। ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। मुझे भी यही लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਐਪੀਸੋਡ। You know, I am Purus today. Yes. Because yesterday night I had a big concert in Gujranwala. उसे PTI के बड़े बंदे जीते ने। Yes, तो दो तीन दिन वोटां से जीते ने। बट उन्होंने क्या, हम अपनी खुशी को दोबारा करने के लिए शो रखा है, तुम भी आओ। ठीक है। उसे मैं पहुंचे थे, जरा मेन सिंगर सी ना, उन्हें मेरे गोडे नु हाथ ला के क्या आप शुरू करें। अच्छा। बड़ी मेरी उन्हें इज्जत की थी। ठीक है। पहला नगमा मैं सुटिया ओ शोर होया, उसे उन्होंने क्या कुछ करके दिखाओ। किसने कहा? पब्लिक ने। अच्छा। फिर मैं दूजा नगमा सुटिया, ठीक है। उन्हें में फटे चुक दिते, पब्लिक को नहीं चीका बजिया, कहते ने कुछ करके दिखाओ। फिर मैं तीजा नगमा सुनिया, ओ मैं सारे कथक दे विच गए, पर उन्होंने क्या कुछ करके दिखाओ। ठीक है। फिर मैं साइड ते रखिया गिटार, हाँ चुकिए मैं फ्लाइंग, उठो मैं डाई मारी है, ऊंची जाके थले आया। स्टेज से ऑडियंस में? यस, बजाय मैंने वो कैच कर दे, वो विचों ही निकल गए। मैं पहले जमीन ना वजा, छोरे जा उभरिया, फिर वजा। ओदी वजह तो ना मैं बोनलेस हो गया। नहीं मेरे गिट्टे दियां हड्डियां भी सज्जे खब्बे हो गई ने, ते मेरे गोडे जेह्ड़े ने ना, एदियां उतलियां जेह्ड़ियां पछूनियां नहीं होंदियां, ओदे विच पेन शुरू हो गई। अच्छा। हुण मैं खलो के नहीं गा सकदा,
ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਗਵਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਣਾ ਪੈਣਾ could you please give me any telephone number specialist We've got one sitting over here. hey how you doing baby Baby. she's so nice डॉक्टर ने जी वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप उनसे पूछिए। ਕਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ could you please give me any tip ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਪੇਨ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਛੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਪੇਨ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਟਿਪ ਕੋਈ ਮੇਰੇ बड़ी पेन होती है मैं कुछ खा पी नहीं सकता आप यूं करें कि आप हल्दी और दूध का इस्तेमाल करें बाजी दे कहन तो पता लग गया कि नहीं सही दे रहे मैं किसी 200 दो मैं किसी डॉक्टर को बुखावा वैसे इनके घुटने मिल नहीं जाएंगे बिलालगंज से मतलब उन्होंने जवाब दे देता उठे तो आए नहीं नहीं मैंने सुना है कि 1942 की उनके पास गाड़ी खड़ी है बिलाल ये आप जाते हुए डॉक्टर को दे दीजिएगा, मैंने इस पे कर दिया, वो आपको इसका इलाज बता देंगे। ठीक है दवाई लेनी जी बिल्कुल यही दवाई। अच्छा जी ठीक है अलग मेरी सिफारिश इनको नहीं देनी, बाहर जाके दीजिएगा आप। उनको मैं दे देता हूँ लेकिन इसके लिए 200 रुपए भी तो चाहिए वो आपको वही देंगे। ਉਹਨਾਂ को मिलने बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स ग्रेट है जी ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਪਰਚੀ ਦਿਆ ਕਰੋ मैं देंगे। मशीन जाके देखो खलोटा भी नहीं जा रहा हम तो बंदा भी नहीं है। Ready, 1 2 3 4 यार मैं सोचा कि मेरा नाम ना जी इंस्पेक्टर निर्गोल ही नहीं होना चाहिए। अच्छा। इंस्पेक्टर मशवरा होना चाहिए। तो जिंदगी की ये भी हर बंदा मशवरा मेरे को करता है। आज मैं सारा दिन डिप्टी की थी एडी सख्त ड्यूटी अखीर मैं क्या सोचा भी आज ही जरा ना लंच घर जाके करांगा नाल हल्का जिहा कैलूला कर लांगा 2 घंटे रेस्ट करांगा भजिया घर में जाके नाल थोड़ी भरजाई नु क्या मैं क्या कुड यू प्लीज गिव मी द खाना भाई एडा सोहना खाना नाल सलाद पक्की हुई आ खाना मैं खादा है और बड़े एहतराम दे नाल सारे घर दे भांडे धोते ने आखिरी बर्तन धो के मैं छंड के आ प्लेट रखी है ते तुम्हारी भरजाई कहती याद है अच्छा टुमारो इवनिंग हम कहाँ होंगे मैं कहा मैं तो थाने होऊंगा कहती भूल गए मेरे भाई की कल मेहंदी है और वहां आपने गाना गाना है लो जी खाना खान गया तो गाना गल पै गया उत्थे मैं किसी को कह भी नहीं सकता भी मैंने गाना नहीं आउंदा क्योंकि मैनू पूरा कॉन्फिडेंस सी भाई ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੇਪਨਾਹ ਵਧੀਆ ਗਲੂਕੋਸ ਹੈ ਗੁਲੂਕਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਬਿਰਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ओके थैंक यू सर यार इस तरह करने हैं ना भाई तेने मैं नाल ले जाना तू सोफे के पीछे बह के गांदा रवी अगू मैं मुंह हलाई जावांगा बिल्कुल हो सकता है इस तरह जी थोड़ी बहुत मेरी ससुराल इज्जत है वो भी रह जाएगी डन हो गया हो सकता है एक रिहर्सल कर लें कर लो पकड़ो माइक ये मेरे हाथ से होएगा जी हाँ गाना आपने तो ही लगेगा कि मैं गा रहा बिल्कुल ठीक है रेडी हूं रेडी ओ हेलो गाना मैंने लिपसिंग करनी है ठीक है रेडी तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो जी ओए आ गल होई ना बड़ी मेहरबानी यार हो गया मैंने माफ कर देना मैं थोड़ी गुफ्तगू दे विच मुखल होया सा बस थोड़े जना जी एडजस्ट कर लेना इस तरह मेरी जिंदगी बच जाए इजाजत है जी जी ओ मैडम या अल्लाह मैडम ने बुलाया जी तो दसे ही नहीं माशाल्लाह ट्यूशन पढ़ रहे हो ट्यूशन हाँ टीचर ने मैंने देखा नहीं सही कह रहे हैं जब पढ़ती थी ना जब अभी ये पुलिस में नहीं थी तो मैं इनकी टीचर होती थी अच्छा पहचान लिया आपने ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ और अब आपने अपने उस्ताद की इज्जत के साथ बात करनी है। बिल्कुल लेकिन ਉਹਦੀ ਉਮਰ 130 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਜੀ नहीं किसी के बारे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दे दी कि नहीं है 129 6 महीने पहले नाले मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ यस ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪ ਸ਼ਿਪ ਲਈ ਨੇ जी हम बात कर रहे हैं उनसे भी। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਖੈਰ ਰਿਹਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ
ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਪੱਲੇ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਰਗੋਲੀ ਮਸਨ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸੱਪ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਨਿਹੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੋ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਡਮ ਪਰਲੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਜੀ इफ़त आयशा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ अच्छा ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈਗਾ अच्छा ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸਨੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੇਕਿਨ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਫੋਟੋ ਪਲੀਜ਼ Of ਥੈਂਕ course. ਯੂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਫਟ ਮੁੱਛ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਆਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਘਰ ਕਿਧਰੇ ਕੜਕੀ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਫਸੀ ਰਹੀ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗਟਰ 'ਚ ਵੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ 7ਵੀਂ ਤਹਿ ਤਿਕਰ ਲੱਭਣਾ। ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਥਾਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਚੋਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ ਲਓ। तो इजाजत है जी सर आ प्लीज गया आपको अच्छा मैं जी सर